हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कूल संसार में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। और मैं प्रकाश नेगी न्यूजीलैंड से आप सभी दोस्तों को नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं दोस्तों। की बात करें तो देखो, पूरा मौसम पैक हो रखा है चारों बाजू से। देखो घने बादल है चारों बाजू से, सूरज भगवान भी छिप रखे हैं बादलों के बीच। और यहाँ न्यूजीलैंड में ठंड बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और चलो नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। सुबह का वक्त है, 9:30 बज रखी है, लेकिन आज धूप नहीं है, मौसम पूरा पैक है। तो चलो मैं नए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपको घुमाते घुमाते कुछ जानकारी भी देता हूँ, क्योंकि किसी भाई का जो हमारे सब्सक्राइबर है काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहे दोस्तों। पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी दोस्तों, क्योंकि हज़ारों लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ बार बार कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल जाए न्यूजीलैंड के बारे में। सब्सक्राइबर एक उनका कमेंट आ रखा है कि आप यहाँ घर के बारे में बताओ कि घर की क्या कीमत होती है और कैसे कैसे घर यहाँ होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताते रहूँगा। और जो मैं हमारे घर के आजू बाजू का पूरे एरिया भी आपको दिखाऊंगा, साथ साथ में घर भी दिखाऊंगा और प्राइस भी बताते रहूँगा, कैसे कैसे घर की क्या प्राइस है और रेंट वगैरह क्या है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तो आपको जानकारी भी पूरी मिलेगी। और पूरा मैं आपको अपना एरिया भी दिखा रहा हूँ, अड़ोस पड़ोस, मतलब हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में। तो मैं हर स्ट्रीट हर गली बताऊँगा, चारों बाजू घुमाता हूँ चलते चलते। तो मैं आपको शुरू से अपने घर के यहाँ से आपको दिखाते रहता हूँ और पूरा आपको यहाँ बताते रहता हूँ। जैसे ये जिस घर में हम रह रहे हैं, तो इस पे देखो बहुत सारी जगह आगे भी और पीछे भी, मतलब ऐसे 2 घर और भी बन सकते हैं। तो जगह के हिसाब से भी प्राइस होता है, जिस घर में जितनी जगह होगी। तो इस घर में हम रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो इस घर की पूरी में ये सारा 40 50 60 साल पुराने घर हैं ज़्यादा करके पहले के। तो इनमें जगह बहुत होती है, खुला खुला। देखो बाहर भी देखो कितना पार्किंग के लिए भी और खुला भी है। ये अब मैं बाहर की तरफ आ गया, सामने के घर भी देखो। हर घर यहाँ अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग तरीके का बना रहता है। देखो लकड़ी की भी अच्छी दीवार बनाती हैं। यहाँ लकड़ी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं घरों में ना, क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत चलती है, भूकंप वगैरह या अर्थक्वेक ऐसे आते रहते हैं ना, यहाँ तूफान भी आता है। तो यहाँ लकड़ी के ही ज़्यादा घर बनते हैं। आजकल तो वैसे नए घर थोड़ा थोड़ा सीमेंट कंक्रीट के बना रहे हैं, पर पुराने घर जो भी है, पुरानी बस्तियाँ, मैंने सारे यहाँ लकड़ियों के घर देखे। देखो लकड़ियों के कितनी अच्छी दीवार बनाते हैं ये लोग। और जैसे इस घर में भी देखो कितनी जगह है ना, तो ये जगह के हिसाब से भी प्राइस होता है। क्योंकि इसमें ये एक घर है, देखो कुछ कुछ घर तो एक जैसे भी लगते हैं, पर अलग अलग घर होते हैं वो। और लकड़ी का देखो कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग पूरा दीवार बनाने में। सामने का भी मैं बता रहा हूँ आपको, चारों बाजू की बस्ती घुमा रहा हूँ मैं साथ साथ, और मकाने भी दिखा रहा हूँ अलग अलग तरह के। देखो सामने भी घर है, दिख रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे के घर कम होते हैं। जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ऊपर नीचे घर, यहाँ कम होते हैं। अब लोग बनाने लग गए, क्योंकि अब जगह की भी कमी हो गई है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पुराने घरों में तो जगह बहुत थी, और काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने घरों को तोड़ के वहीं पे 3 4 छोटे छोटे घर और बना रहे हैं। तो ऐसा भी आजकल चल रहा है, क्योंकि जगह बहुत कम होती जा रही है दुनिया में। हर जगह वही है, जगह की कमी और महंगाई ज़्यादा। देखो ये सामने से भी, ये भी घर एक जैसे दिख रहे, सब अलग अलग, लेकिन अलग अलग है।
और यहाँ घर की जो प्राइस होती है 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम ऐसे होते हैं, तो उनकी अलग अलग होती है। जैसे सामने देखो ये कॉलोनी टाइप है, इसके अंदर कॉलोनी जैसे मकान है, मतलब जैसे ये भी देखो ये भी कॉलोनी टाइप है, इसके अंदर एक जैसे मकान होंगे और 20-25 जैसे पूरे मकान होंगे एक ही कॉलोनी के अंदर, ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ ज़्यादा करके 3 बेडरूम 2 बेडरूम ज़्यादा घर हैं और 4 बेडरूम के, तो 3 बेडरूम 2 बेडरूम के तो लगभग प्राइस होता है और एरिया के ऊपर होता है, या पुराना नया होगा या जगह जिसकी होगी। यहाँ बिजली के तार देखो ऊपर से होते हैं, खंभे देखो दिख रहे होंगे आपको। देखो ये भी एक घर है, मैं आपको पहले सारा दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे घर होते हैं, कैसे एरिया होता है, कैसे देखो यहाँ फुटपाथ होता है चलने के लिए, आजू बाजू यहाँ सब घास का ग्रीन गार्डन बढ़िया सा होता है। और यहाँ पे सब जगह सेम फैसिलिटीज़ होती है, लाइट, इंटरनेट, वाईफाई, पानी वगैरह सब बराबर, सब जगह 24 घंटा रहता है, कभी जाती नहीं यहाँ लाइट बिजली। पानी भी यहाँ 24 घंटे रहता है। देखो ये अलग घर है, ये देखो ये ऐसे सामने आपको छोटे छोटे बोर्ड दिख रहे होंगे, तो ये जो एजेंट लोग होते हैं ना यहाँ, क्योंकि हमको एजेंट में जाके फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो बताते हैं कहाँ कहाँ पे घर हैं, या रेंट के लिए चाहिए या आपको अपने लिए चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपको बताते हैं या आपसे पूछते हैं कि किस एरिया में आपको घर चाहिए, तो उस हिसाब से उस एरिया में अगर घर लगा होगा तो वो आप ज़रूर आपको बताएंगे। तो यहाँ ज़्यादा करके एजेंसियाँ होती है, अलग अलग ऑफिस बने रहते हैं, उस एजेंसी में जाके हम फॉर्म भरेंगे। देखो ये 3 लेटर बॉक्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये 3 घर है लाइन से देखो, पर इन घरों में जगह थोड़ा कम होगी, लेकिन 3 घर है देखो, 1 2 3, एक एक पार्किंग होगी, बाकी रोड पे पार्किंग होगी। फिर कुछ कुछ घर की पार्किंग की भी वैल्यू होती है, किसी के घर में 3 पार्किंग होती है, कहीं 4 पार्किंग होती है, कहीं 1 पार्किंग होती है। जैसे यहाँ देखो पूरी पार्किंग के लिए इन्होंने यहाँ बना रखा है, रोड के साइड में भी ऐसे भी होती है पार्किंग। तो अलग अलग उस हिसाब से रेट वगैरह होते हैं घरों के। लेकिन हमने थंबनेल में आपने देखा होगा करोड़ों का घर का मतलब है कि यहाँ 5-6 लाख डॉलर से शुरू हो जाते हैं मकाने, क्योंकि आपको 4-4.5 लाख 5 लाख का एकदम पुराना और छोटा घर मिलेगा, लेकिन 5-6 लाख से शुरू हो जाता है यहाँ 2 बेडरूम 3 बेडरूम ऐसे। लेकिन पुराने जो अगर नए घर चाहिए ब्रांड न्यू, तो मिलियन तक चले जाते हैं, मतलब 10 लाख डॉलर। तो आप लगा दो $1,000 का 50,000 रुपीज़ बनता है इंडिया का। जैसे देखो आजकल ये ऐसे भी नए बन रहे हैं, एक जैसे यहाँ पे पुराना घर होगा उसने सारा तोड़ के देखो नए छोटे छोटे घर नए बना दिए, ऊपर नीचे बना दिया उन्होंने देखो। तो आजकल ऐसे भी यहाँ पे बन रहा है न्यूजीलैंड में, देखो एक ही जगह पे उन्होंने कितने घर बना दिए, 7-8 घर बना दिए। ऐसा भी हो रहा है आजकल। देखो यहाँ पे भी ऐसे हो गया, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे बनाए और ऊपर नीचे बनाने लग गए अब। जैसे नीचे किचन और हॉल होगा, ऊपर 2 कमरे होंगे बस, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सारा नीचे होगा। देखो ऐसे 8-8 10-10 घर अब बनने लग गए यहाँ से, क्योंकि नहीं तो बड़े घर बहुत महंगे भी पड़ रहे हैं। और मैं आपको प्राइस तो बता ही जा रहा हूँ कि एरिया के ऊपर भी होता है, लेकिन 6-7 लाख डॉलर से शुरू है। अब जैसे ये देखो ये भी बन रखे हैं, आजकल ऐसे ही ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैं आपको नए पुराने सब घर दिखा रहा हूँ। बिल्डिंगें भी यहाँ फ्लैट्स भी हैं, पर यहाँ बड़ी बड़ी सिटी में, जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन जो बड़ी सिटी होगी ना, मेट्रो सिटी, वहाँ पे है थोड़ा बहुत बिल्डिंगें, फ्लैट्स वगैरह, लेकिन उधर भी ज़्यादा करके रेंट पे रहते हैं। देखो मैं आपको बस्ती भी दिखा रहा हूँ, पूरी बस्ती ऐसी होती है। और यहाँ ज़मीन देखो ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे, उस हिसाब से भी होता है घरों का। लेकिन यहाँ फैसिलिटी सब जगह बराबर है, सड़कें से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी इक्वल है सब जगह, चाहे बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो या गाँव हो। देखो ये मैं आपको इसलिए दूर से भी दिखा रहा हूँ कि देखो पूरी यहाँ ऐसे होते हैं मकान, ऊपर ऊपर ऊपर। देखो यहाँ थोड़ा पहाड़ी इलाका जैसा भी होता है। और यहाँ आपको 10% या 20% डिपॉजिट भरना पड़ता है, बाकी यहाँ लोन हो जाता है। तो ये एक अच्छी सुविधा है। फिर आप 10 साल 15 साल 20 साल का वो फाइनेंस करा के लोन के द्वारा थोड़ा थोड़ा किस्त भर सकते हो मंथली। ये भी रूल सिस्टम होता है यहाँ पे। देखो ऐसे सारे घर कितना प्यारा लगता है, इधर दूर से एक जैसे ही लगते सारे घर, पर अलग अलग डिज़ाइन के हैं, अलग अलग है। 2 बेडरूम 3 बेडरूम, ज़्यादा करके 3 बेडरूम के घर यहाँ ज़्यादा होते हैं सबसे ज़्यादा।
देखो ये घर ये भी है। और रेंट पे भी आप लोगे तो रेंट पे भी वही है, $600 $700 $800 शुरू है, कम से कम $700 से शुरू हो जाता है 3 बेडरूम का घर। ये देखो जैसे ये ऑफिस होते हैं, ऐसे यहाँ ऑफिस होते हैं। इन ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हैं कि एजेंसी ऐसे अलग अलग कंपनी के ऑफिस होते हैं नाम के ना, इनमें आप फॉर्म भर के पता कर सकते हो। जैसे देखो इन्होंने सामने सारे फ़ोटो लगा रखे घर के, और एक बीच में इस पर आपको सोल्ड दिख रहा होगा, तो मतलब ये घर बिक गया। तो ऐसे ये लोग सोल्ड लगा देते हैं जो घर बिक जाता है। तो ऐसे फ़ोटो पिक्चर लगा के आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बुकलेट होते हैं, पूरी बुक होती है, ये बुक भी आप उठा के ले जा सकते हैं, यहाँ से फ्री होती है ये। इसमें आप आराम से बैठ के देख सकते हैं किस एरिया में कौन सा घर है, कितना बेडरूम का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पार्किंग कितनी है, गैरेज कितना है। देखो ऐसे यहाँ जब वीव्स के लिए ना ऐसे बोर्ड लगाते हैं एजेंट लोग, सैटरडे संडे यहाँ 2 दिन होता है। ऐसा नहीं कि रोज़ आप घर देखना, जैसे 2 दिन का दिन इन्होंने देखो ओपन होम लिखा हुआ है, यहाँ आपको बोर्ड दिख रहा है, तो इस तरफ आपने जाना है। तो ये जगह जगह ऐसे मेन रोड पे लगा देते हैं ओपन होम, तो आप जाके विज़िट कर सकते हो, उस घर को देख सकते हैं। देखो ये इन्होंने यहाँ पे भी लगा रखा, तो मैं इसलिए आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे एजेंट लोग, देखो ऐसे बड़े बड़े बोर्ड भी कोई लगाते हैं अलग अलग ना। तो यहाँ सैटरडे संडे का दिन होता ही होता है घर देखने का, जो रेंट का लो या अपना लो। तो ये ऐसे अलग अलग सारे बोर्ड लगा के रखते हैं हर एजेंट लोग। देखो किसी ने पूरा मैप लगा रखा है, देखो येलो लाइन से उन्होंने मार्क किया होगा कि ये घर बिका हुआ है, ये एरिया पूरा एरिया का भी फ़ोटो डाली उन्होंने, ऐसा एरिया है, इस एरिया में ये घर सेल है, देखो ऐसा। तो आप ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें लिखते हैं, आप फ़ोन करके भी पता कर सकते हो। ऐसे करके लोग बोर्ड वगैरह लगा के रखते हैं। ये अभी मेन रोड की तरफ मैं आ रखा हूँ, मतलब हमारे घर के जो मेन रोड है, यहाँ से मेन रोड से फिर सिटी जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी किसी ने लगा रखा है ये ईवीस करके, दूसरा कोई एजेंसी होगा, तो हर एक एजेंसी अलग अलग है। इस पे भी फॉर सेल लिख रखा है। देखो एक बोर्ड ये भी है, इसमें भी लिख रखा है, घर का फ़ोटो भी दे रखा है इन्होंने कि ऐसा ऐसा अंदर से दिखता है, बाहर से ऐसा है, कितना बेडरूम का क्या है, सारा डिटेल उसमें बोर्ड पे लिखा रहता है। देखो ये इन्होंने भी ऐसे, तो ये संडे के दिन या सैटरडे के दिन पूरा विज़िट करने के लिए आप सारा घर देख सकते हो। और वही हमने प्राइस तो आपको बता लिया कि 7 लाख 8 लाख मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन के आगे फिर बहुत महंगे महंगे घर होते हैं, जैसा घर होगा कैसा एरिया होगा। और देखो ये किसी ने एक प्राइवेट सेल भी लगा रखा है, इसमें आपको प्राइस दिख रहा होगा $7,49,000 मतलब। तो वैसे तो प्राइवेट यहाँ कम ही, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा बोर्ड, कि ज़्यादा करके एजेंट लोग एजेंसियाँ ही लगाती हैं। देखो जैसे ये घर बिक गया, तो देखो इन्होंने सोल्ड करके लेबल लगा दिया ना, मतलब ये घर बिक गया, तो आदमी को पता चल जाता कि ये घर बिक गया भाई, तब दोबारा नहीं पूछते कोई।